भक्त जब ऐसी प्रार्थना करता है किशोरी जू के सामने, श्री लाडली जू के सामने, तो वह करुणामयी सरकार कृपा कर ही देती है, क्योंकि उसको केवल कृपा करना ही आता है। हमारे मदन टेर पर एक अंधे बाबा रहा करते थे। बाबा अंधे थे नहीं, बाल अवस्था से ही किसी के मुख से सुन लिया कि ब्रज की लताओं में बैठकर श्यामा श्याम को केवल पुकारो, तो लाडली जो कृपा करती हैं। तो उसी बाल हट में वृंदावन आ गए। पूरा जीवन रोते रोते श्यामा श्याम का नाम पुकारते पुकारते बिता दिया। रोते रोते आंखें चली गई, अंधे हो गए, दिखाई नहीं देता, मदन टेर पर ही पड़े रहते। एक दिन प्रिया प्रीतम अपनी नित्य लीला से विहार करते हुए वहां से जा रहे थे, तो बाबा करुण रस में रो रहे थे, राधा राधा चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए रो रहे थे बाबा। तभी प्रियाजू के कानों में वह आवाज पड़ी, तो प्रियाजू ठाकुर से बोली कि कन्हैया, ये बाबा काई को रो रहे हो है, या कुछ हंसा तो दे। जैसी कहा तो ठाकुर जी उस बाबा के निकट आए और बाबा के निकट आकर बोले, अरे बाबा तू काय को रो रहे हो है, कहा बात है। पर बाबा बोले, बाबा ने सोचा कि कोई बालक होगा ब्रजवासियों का, तो कहा लाला तू जा मेरे भजन में, मुझको परेशान मत करे। बाबा नहीं हंसे। तो हमारी लाडली जी बोली कि आपके बस की बात नहीं है, मैं बाबा को हंसाऊं। तो लाडली जी जाके बाबा से बोली, बाबा कहा तेरी बहू खोए गई है, तू बहू के ताई रो रहे हो है। जैसी ऐसे बोल सुने बाबा ने तो सहज में हंसी आ गई। बोली, लाली तू बड़ी भोरी है, हम बावन की भी बहू होवे का, हम बावन की बहू ना होवे। तो जैसी बाबा हंसे तो लाडली जी बोली कि देखो बाबा हंस पड़े। कहा कि लाली तू कौन की लाली है और यहाँ काई को या जंगल में डोल रही है। पहले तो वृंदावन में लताओं में इतना जंगल ही हुआ करता था। तो जैसी कहा लाडली जी बोली, बाबा तेरो अपनो कौन है, कौन को तो रो रहे हो है। तो वह अंधे बाबा बोले कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे जो अपने हैं उन्होंने मुझे भुला दिया है। राधा रानी ने कहा कि बाबा तेरो अपनो कौन है। जैसे कहा तो बाबा बोले, अरे लाली मेरो तो वही अपनो है, वो नंद को छोरा, और वो वृषभान की लाली वही मेरी अपनी है, और मैं इसलिए रो रहा हूँ। नंद के छोरा की बात छोड़ो, वह तो बड़ा ही निर्दयी है, पर उसके साथ में रह रहकर वह वृषभान की लाली ने भी मोकू भुला दियो है। जैसी कहा तो राधा रानी पर रहा नहीं गया, इतनी करुणा हृदय में है। कहा बाबा मैंने कैसे आपको भुला दिया। ठाकुर जी ने तुरंत इशारा किया कि अरे आप क्या कर रही हो, बाबा के सामने अपना रूप प्रकट करती हो। तो बाबा के सन्मुख कहने लगी, अरे बाबा मैं इसलिए बोल रही थी मेरा नाम भी राधा है। तो बाबा कहने लगे, अरे उन्होंने भुला दिया है इसलिए मैं उनको रो रो कर पुकार रहा हूं। तो राधा रानी बोली, देख बाबा तो कु तू आँखन ते दिखे ना, तू अंधो है। जब तेरे वो प्रिया प्रीतम आंगे तू कैसे पहचानेगो, कैसे उनको देखेगो। तो बाबा बोले, लाली तू सच्ची में बड़ी भोरी है। जब राधा रानी आएंगी तो अपनी करुणा भरी कृपा करके अपने जैसी हाथों को मेरे नैनों से लगाएंगी तो दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। अब तो राधा रानी पर नहीं रहा गया, अपने हाथों को लिया और बाबा के नेत्रों पर रख दिया। जैसी बाबा के नेत्रों पर अपने हाथों को रखा, बाबा को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई।
और वह प्रिया प्रीतम के युगल दर्शन करके बाबा निहाल हो गए। दर्शन कर रहे हैं, नेत्रों से तरतर अश्रुपात बह रहे हैं। दर्शन करते करते प्रिया प्रीतम वहां से चले गए। दर्शन के बाद केवल 3 दिन बाबा जीवित रहे और वह जाने के बाद वह विरह सहा नहीं गया बाबा पर, रहा नहीं गया लाडली जू के बिन। वो विरह नहीं देखा गया कि श्यामा श्याम पुनः से मुझे छोड़कर चले गए। प्रभु के नाम को गाते गाते ही अपने प्राणों को त्याग दिया बाबा ने। मेरा मन ही न लागे तुम्हारे बिना, कैसे जीऊं मैं राधा रानी।